तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, आपके मुखार बिंद देखने से लोगों को भोजन नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता पीने को। महाराज आप तो इस राज्य को छोड़ छोड़ के चले जाओ। महाराज हाँ क्या महतरानी ने ऐसा कहा? हाँ रानी, देखना चाहती हूँ कुछ महतरानी को भोजन कैसे नहीं मिलेगा। महाराज बोलो। इसी समय महलों में भोजन बनवाती हूँ, आप महतरानी के महलों में भोजन भिजवाइए। ठीक मैया ने आदेश करके खीर खंड के भोजन बनवा देती हैं। एक थाली में भोजन को सजा करके महाराज ने मंत्री को बुला करके भोजन भेज दिया। अरे मंत्री कहिए महाराज। ये भोजन लेकर के महतरानी के घर जाओ। ठीक है। और हमें ये भी बताना है कि महतरानी को भोजन मिला या नहीं मिला। ठीक है। महतरानी के लिए नसीब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? महाराज उसके घर 4 मेहमान आ गए, भोजन तो मेहमान खा गए। कोई बात नहीं, मैं दोबारा भोजन बनवाता हूँ, दोबारा भोजन लेकर जाओ, अपनी आंखों के सामने महतरानी को भोजन कराना। ठीक। आज मंत्री भोजन लेके चला है, महतरानी के दरवाजे पर पहुंच जाता है। महतरानी मेरी आंखों के सामने भोजन को करो। महतरानी कहने लगी, अरे मंत्री मैं तुम्हारे सम्मुख भोजन नहीं कर सकती, आप परपुरुष हैं और परपुरुष के सामने भोजन नहीं खा सकती। उसी समय मुख फेर कर महतरानी भोजन करने लगी। जब तक महतर घर में आ जाता है कहने लगा, अरे महतरानी भोजन तैयार है। नहीं महाराज, भोजन तैयार नहीं। और तू क्या कर रही है पीठ पीछे? महाराज मैं अभी नहा धो करके स्नान करके निवृत्त हुई हूँ और मैं प्रभु का भजन करके पूजा याचना को करके आपके लिए भोजन बनाऊंगी। ठीक है, मैं जाता हूँ महलों में। उसी समय महतर महलों में जाता है, क्या देखता है एक सुंदर थाली में भोजन रखे हैं। महतर सोचने लगा, वाह महतरानी मेरी पीठ पीछे अच्छे अच्छे भोजन खाती है और मुझसे कहती है भोजन तैयार नहीं। आज उसी समय महतर लट्ट को उठाता है, 4-5 लट्ट महतरानी पे लगाए और पीठ को टिकट जंगल को चला जाता है। महतरानी कहने लगी, महाराज मैंने आपका मुख देखा है, मुझे भोजन नहीं मिलेगा। आज वो महाराज जेवर सिंह को जाकर के और महाराज बन के लिए चलते हैं तो रानी से कहने लगे, रानी अरे मेरी रानी दुनिया में जीवन मेरो नाए समारो अपने राज को। अरे मेरी रानी दुनिया में जीवन मेरो नाए संभालो रे अपने राज को। कहिए महाराज। भांगे ने बोली मारी मेरा बबसी कहते बोली, भांगे ने मेरी बोली मारी मेरा बबसी कहते बोली। महतर ने बोली मारी मेरा बबसी कहते बोली, भांगे ने मेरी बोली मारी मेरा बबसी कहते बोली। मेरी रानी थी ना लेकर गई मेरे पार समारो अपने
50 रुपए श्रीमान होमवीर सिंह कैमा की मड़ैया की ओर से दान करते हैं और कहने लगे रानी अरे राजपाट मेरी रानी भागे तुम्हारे राजपाट मेरी रानी भागे तुम्हारे राजपाट मेरी रनिया भागे तुम्हारे राजपाट मेरी दुल्हन भागे तुम्हारे अरे रानी हमको लिख दो बानो बास समारो अपने राज को मेरी रानी दुनिया में जीवन में ना है भालो अपने कहने लगे रानी ये राजपाट ये धन दौलत ये माल खजाना सब तेरे हवाले करके जा रहा हूँ। मेरी किस्मत में ये सोना चांदी ये राजपाट प्रभु ने नहीं लिखा रानी। और कहने लगे साधु को भेष बनावो बन को रानी लग जावो जोगी मेरी भेष बनावा बन को रानी लगावा बाबा को भेष बनावो बन को रानी चलो जावो बाबा तेरी भेष बनावा बन को रानी लगावा अरे रानी बन में करो प्रभु को भजन समारो अपने राज को रानी इस दुनिया में हमारा जीवन नहीं है और हम भजन करने के भगवान का बन को जाएंगे रानी। इस नगर के लोग हमसे दुखिया रहे हैं दुखिया खुले शब्दों में राजा ने इतनी बात कही है। तो रानी कहने लगी महाराज आप यदि वन के लिए जाओगे तो महाराज मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी क्योंकि इस बनी में महाराज आपके साथ मुझे बड़ा सुख मिलेगा। और स्वामी आप वन में और मैं महलों में ये तो पतिव्रता स्त्री के लिए जीती जी नरक है महाराज। मैं महलों में नहीं रहूंगी। आज भैया खुले शब्दों में कहने लगी सुनिए महाराज और महलनाए रह पाऊंगी महलनाए रह पाऊंगी बन को संग चलनी महल
मेरे पति सर्व सुख तेरा, तुम मेरे नाथ सर्व सुख तेरा। और ये 51 रुपए श्रीमान राम भरोसे जी निवासी केमा की ओर से दान करते हैं। कामनाएं करें कि बाबा जारवीर गोरखनाथ महाराज से ऐसे भक्तों के भंडार भरते रहे। तुम मेरे नाथ सर्व सुख तेरा, तुम मेरे नाथ सर्व सुख तेरा। निश्चय न करो तुम्हारी सेवा, निश्चय करो पिया प्यारे से। मैं तो कहो ठावती महाराज कहो रानी, मैं तो उठावती बन को संग चलती इस तरह से रानी रोने लगी तो महाराज कहने लगे प्राण प्रिय, कहिए महाराज, आप एक रानी हो और आपने कभी रानी महलों से नीचे उतर कर पैर नहीं रखा। आप क्या जानो कि वन में कैसे चला जाता है। और 20 रुपए अब्बू पुनीत ये बाबा के चरणों में 20 मुद्रिकाएं दान भेंट करते हैं। कामनाएं करें कि गोगा जी महाराज से जय जयकार करते रहें। अच्छा एक बात बताओ, कथा समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? फूफा जी तो बंधुओं महाराज रानी को समझाने लगे, रानी कहिए महाराज, तूने कभी महलों से उतर के नीचे कदम नहीं रखा, तू वन में क्या जाने कि कैसे चला जाता है। रानी तू मेरे साथ वन को मत चल रानी, मैं तुझे अभी समझाता हूँ। नहीं महाराज, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। रानी कहिए, सुन मेरी बात और मान मेरा कहना। कहो मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगी और माटी की तेरी काया रानी माटी में मिल जाएगी। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगी, माटी की तेरी काया रानी माटी में मिल रानी मैं तुझे अपने साथ बनी में नहीं ले जाऊंगा। नहीं महाराज, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। रानी कही हमारी इस भारत भूमि पर बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि संत मुनि हुए, लेकिन अपनी रानी को लेकर के भगवान का भजन करने के लिए वन में कोई भी नहीं आया।
आने वाले समय पर लोग ताना मारेंगे कि जेवर सिंह अपनी रानी को लेकर के वन में भजन भजने के लिए गए। महाराज हाँ तुम झूठ बोलते हो। भगवान श्री राम वनों को गए थे, अपनी पत्नी को संग लेके गए थे। रानी वो भगवान श्री राम थे, मैं कोई राम नहीं। महाराज जब राम अपनी सीता को संग लेके गए तो महाराज तुम्हें मुझे भी अपने साथ लेके चलो। सुनो रानी, फिर समझा रहा हूँ तुम्हें, तो बोलो। अरे मानो बात हमारी बन को, मत चल प्राणन प्यारी बन को, मत चल प्राणन प्यारी। तूने कभी दुख नहीं देखा, तू क्या जाने कि वन में कैसे चला जाता है रानी। बाएपन में बड़े तो में लड़े। अच्छा बाएपन में तो में लड़े, तो में लड़े तो नाए झेले। इसी के बीच में 50 रुपए सैले निवासी कैमा की ओर से और 50 रुपए राकेश निवासी कैमा की ओर से ये मैया बादशाह के बिला पर खुश होकर के 50-50 मुद्राएं दान करते हैं। हरी रानी कहिए महाराज, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जाओगे रानी? महाराज और 101 रुपए श्रीमान तुलाराम जी निवासी कैमा की ओर से दान करते हैं। महाराज बोलो, मैं आपसे क्या कह रही हूँ? बोलो। ए मेरे स्वामी बना रहूंगी, रेवा में संग चलूंगी आपके। मेरे स्वामी बना रहूंगी, रेवा में संग चलूंगी आपके।
इस दगरेवा नगरी में कैसे रह पाऊंगी और मैं कैसे जी पाऊंगी पति महाराज। रानी कहिए। ये तो मैं भी जानता हूँ कि आप पतिव्रता स्त्री हो, बगैर पति के आप नहीं रह सकती रानी। महाराज आपको पता होना चाहिए कि मैं पतिव्रत धर्म में क्या क्या निभाती हूँ और किस तरह से आपके साथ रहती हूँ। अरे मैं पतिव्रता पतिया हाथ को पानी पीबूं, अरे बिना पिया के दिन जीवूं। अरे पतिव्रतन की होती है पानी बिन पिए खाना बिना पानी होता है पतिव्रतन के जीवन। अरे बिना सजन अपने को देखे मेरे स्वामी मेरे दिल में परत ना चैन आया। और ये 10 रुपए मौकम सी इसी कस्बा से और ढोला छाप मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ढोला में लेके अब कथा कर लेते हैं। तुम्हारा ढोलक जरूर सुना सवेरे 10 बजे तक सुना के चिंता मत करो। आज जो रानी लाचन पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति के साथ मरने के लिए तैयार है वो रानी। लेकिन माफ करना यार थी पर महलों में रहने के लिए तैयार नहीं थी। तो 2 लाइनों से बताऊंगा कि आज की स्त्री अपने पति से कब तक प्यार करती है। अरे नारे प्रेम जब हियलो माने, नारे प्रेम जब हिलो माने, पबलो धन बल जोर बराबर जाने। आज की स्त्री कब तक शरीर में ताकत हो, जेब में पैसा हो, तो तुम उसके पति और वो तुम्हारी पत्नी है। अगर जेब में पैसा कम हो जाए, शरीर में ताकत कम हो जाए, तो पता है क्या कहती है?
पलकमती है जाए लाड़ो घट जाए नारे को भाई। पलकमती है जाए लाड़ो घट जाए नारे को भाई। जो बोले करुण बोल कहे मर नेक लाड़ ना हो तो एक ही बात कहते जाते तो तुम ना हो तो मैं लाड़ दऊ सही उधर कर है। आज का ये माहौल चला है लोगों बताया है। एक तानो और देते कौन कौन चार दिन पे ब्याह किया लेकिन वो रानी अपने पति के साथ मना नहीं करती अजाने को, कहने लगी स्वामी सुनो, अगर मुझे तुम नहीं ले गए तो क्या होगा। जल बिन नदी बिन बारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। महाराज अगर मछली को जल से अलग कर दिया जाए तो वो जी नहीं सकती। वारी कहते हैं फुलवारी में यदि पानी ना लगे तो वो कुमिला जाती है। पतिव्रता स्त्री का पति अगर साथ नहीं है तो वो रानी नहीं जी सकती। बात करो आज रानी की कठिन प्रतिज्ञा देख करके महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी अगर तू नहीं मानती है तो मैं तुझे और समझा रहा हूं। सुन रानी अरे सुनो मेरी बात छिलनार कठिन बनी को चलनो सोनोरी बात छिलनार कठिन बनी को चलनो सोनोरी। होएगी तेरी माटी कठिन बनी को चलो
आज मुझको महाराज ने जब कठिन प्रतिज्ञा देखी तो कहने लगे, रानी कहो महाराज। तू हमारे साथ मन को चल सकती है पर ऐसे नहीं जाएगी। कैसे चलेंगे महाराज? जितना भी तुम सोना चांदी पहनी हो ना, सभी को उतार के यही रख दो। ठीक है महाराज। जितने भी राजवी वस्त्र पहनी हो यही रख दो। ठीक है। और रानी पीले पीले कपड़े पहन करके के योगिनी बन करके मेरे साथ मन को चल सकती है महाराज। हाँ, मैं जोगिनी बनने को तैयार हूँ, मगर चलोगे तो तुम्हारे साथ ही। आज महाराज रानी को आदेश कर देते हैं, जोगिनियां बना लेते हैं बंधु। इससे कहते हैं समय कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। लोगों एक राजा और फकीर बन गए। देखना ये तो राजा समय तो भगवान पर अपने ऊपर से नहीं टला है। जिस समय प्रभु रामचंद्र जी का राज तिलक होने के लिए जा रहा था, कितना सुंदर मौका था। भगवान श्री रामचंद्र जी राजा बन रहे थे, लेकिन समय ने ऐसा पलटा दिया कि राज तिलक भंग होकर के बन के लिए चले। बताया और होना था अभिषेक राम का, और होना था अभिषेक राम का, और बन गए रघुवीर विधाता। अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। और राजा हरिचंद ऐसा दानी था, लेकिन समय ने क्या बना दिया उसे। राजा हरिचंद दानी का दाता, खाली ना कोई द्वार से जाता। लिख दिया विधाता, क्या किस्मत लिख दिया विधाता। खुद बन गया फकीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। आज इस प्रकार से राजा रानी रोने लगे। योगी का रूप धर के, साधु का भेष धर के महाराज जेवर सिंह बन के लिए चल देते हैं। प्रजावासी राजा को घेर लेते हैं। महाराज हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे स्वामी, आप हमारे कर्मदाता, अन्नदाता, भाग्यदाता हो महाराज। एक मेहतरानी का ताना खा करके तुम बन के लिए जा रहे हो, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे।
अरे राजा हमने तो तुमसे कुछ नहीं कहा, एक मेहरबानी ने ताना मार दिया तो क्या हुआ? उसी समय महाराज समझाने लगे, भैया क्या कहने लगे? हिल मिल के समय बिताना मत भूल हमें तुम जाना, और जब याद हमारी आना तो दिल में धीर हो। आज बंधु इस तरह से राजा अपने प्रजावासियों को समझा देते हैं, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया, माफ करना, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। चलती बार महाराज प्रजावासियों से कहने लगे, भैया एक बात हमारी सुनो प्रजावासियों, हरी भरी है डाली तो फूल भी खिले, जिंदगी रही हमारी तुमसे प्यार मिले। भैया अगर इस जीवन में हमें कुछ नहीं हुआ तो आपसे पुनः मिलन होगा। और कहने लगे, भैया अब हम चलते हैं और तुम हमें याद करोगे मरते तक। और कहने लगे, क्या कहने लगे? प्रजावासी कहने लगे, नहीं महाराज और सुनो, और छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते तब तक छोड़ेंगे हम तेरा साथ ओ साथी, मरते तब अरे प्रजावासियों, तुम्हें मैं बन के अपने साथ लेकर के और नहीं जाऊंगा। सुनो हमारी बात।
आप इस प्रजा में रहना और भैया इस प्रजा को हिल मिल करके चलाना, राजपाट को चलाना। मैं इस राजपाट को आपके हवाले करता हूँ। और महाराज आज मेरे कथा के नौजवान साथियों रो रहे हैं महाराज, अपनी आंखों से सुधारा बह रहे हैं और आधी रात्रि का समय अपनी अवध को छोड़ देते हैं। जब राजा बन को चले और भया ततरे बासुर, जीव जगत रोने लगे, कौन लागे जा रहे हैं बंधु। और कैसे अरे छोड़ चले राजधानी अपनी, छोड़ चले और ये 50 रुपए संतोष डीलर साहब सामान की ओर से और 50 रुपए औरपाल सुहरपुर की ओर से, ये दोनों भक्त मिलकर के महाराज जेवर सिंह मैया माछिल के वन में जाने की कथा में खुश होकर के और दान करते हैं। बताया है क्या बड़े बड़े ज्ञानी जग में हुई गए, अरे बड़े बड़े ज्ञानी जग में नायक झूले नायक छुटे
राजा देवर्षि रानी को छोड़ के और ये 50 रुपए 20 रुपए प्रेमपाल यादव जी